तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं क्या एक्सरसाइज 1.2। हमने जो पिछला जो लेक्चर था या फिर लास्ट लेक्चर था उसमें क्या देखी थी एक्सरसाइज 1.1 है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा नाम क्या है, सुशांत यादव है और मैंने क्या है क्लास 10th में खुद 95% क्या है अचीव किए हैं। तो दोस्तों यदि आप भी मतलब इतने ही नंबर अचीव करना चाहते हो तो आप क्या है, आप इन वीडियो को क्या है फॉलो कर सकते हो है ना। क्योंकि मैं दोस्तों इन वीडियो में आपको क्या है कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ और इतने इजी तरीके से, ताकि किसी भी लेवल का अगर बच्चा है वो क्या है आसानी से समझ सकता है ना। तो दोस्तों यदि आपको इन फ्यूचर में भी कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता होगी ना, तो मैं आपको क्या है कंप्लीट गाइडेंस दूंगा किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है ना। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या करना है, प्रूव दैट अंडर 5 इज अ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कैसे करना है इसको। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या प्रूव करना, प्रूव दैट अंडर 5 इज अ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन देखते वक्त आपको पहली जो लाइन होगी है ना, इसमें क्या लिखनी है कि यूजिंग 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 कॉन्ट्राडिक्ट 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 मेथड। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मतलब रात, आप क्या बोलोगे दिन, तो वो क्या है, रात और दिन आपस में क्या है कॉन्ट्राडिक्ट है। मैं बोलूँगा सच, आप बोलोगे क्या झूठ, तो ये क्या है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, तो इसका उल्टा क्या होगा, रेशनल है ना। इरेशनल का उल्टा क्या होगा, रेशनल। तो हमें क्या है सबसे पहले इसको क्या मानना होगा, एक रेशनल नंबर मानना होगा। तो पहले आप दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है हर साल पूछा ही जाता है और इसकी जो वेटेज होती है वो क्या होती है, 3 से 5 नंबर की वेटेज होती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये आपको क्या है 3 से 5 मार्क्स आसानी से दिलवा सकता है यदि आपने इसके मेथड को सीख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे आप क्या, यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड है ना, बाय, यहाँ लिख देना बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, अब तो लेट सपोज अंडर रूट 5 इज अ ओरिजिनल नंबर। तो ठीक है दोस्तों, हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया इसको, ये इरेशनल बोल रहे थे, हमने क्या कह दिया कि ये क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कि कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा है ना। तो ये जो होगा ना अंडर रूट 5 क्या होगा, किसके इक्वल होगा, कोई भी नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, या फिर ए अपॉन बी की फॉर्म भी लिख सकते हो है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, देखो मैं ये क्यू क्या है डिवाइड में, तो क्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, तो ये कितना आएगा कि 5 क्यू इक्वल टू पी। ठीक है, √5 इक्वल टू पी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्त, अब मैं करूँगा स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे वी गेट, तो इसमें स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, तो √5 क्यों का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी के स्क्वायर के। दोस्तों हमें पता है जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट में है, यदि उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या आता है, सिंगल नंबर आता है। ठीक है, वो क्या आता है, एक सिंगल नंबर। ठीक है, मान लो कि अगर मैं √a है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, सिंगल a आ जाएगा है ना। ऐसे ही अगर मैं √5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ 5, क्या आएगा 5, और क्यू का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इक्वेशन आई है ना, दोनों में स्क्वायर वाली, इसको क्या मानेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों आपको हर एक स्टेप क्या है ध्यान में रखनी होगी है ना। इसको अलग कर देते हैं ना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं, क्योंकि क्या है जो पी स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं ये क्यू स्क्वायर है, अगर मैं इसकी 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या है, पी स्क्वायर आएगा है ना, पी स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। तो यहाँ लिख देना आप पी स्क्वायर
इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आप इस लाइन को यहाँ पे लिख देना। ठीक है, पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। यदि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर क्या है? किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो जो सिंगल नंबर होगा ना, जैसे पी स्क्वायर है तो इसका सिंगल क्या होगा? पी। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो दोस्तों P क्या है? 5 से डिविजिबल है, तो मैं क्या मान सकता हूँ कि P क्या होगा? देन जो P होगा कोई क्या होगा? 5 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, मतलब P इक्वल टू क्या मान लेंगे? 5 के। ठीक है, तो इसको क्या करूँगा दोस्तों मैं? इसको पुट करूँगा किस में? इक्वेशन नंबर किस में? फर्स्ट में। तो पुटिंग P इक्वल टू 5 के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ये मानी थी, तो इसमें पुट कर लूँगा P की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू P की वैल्यू क्या है? हमने P की वैल्यू देखो कि P की जगह मैं मुझे क्या पुट करना है? P की जगह 5K, तो 5K। ठीक है, तो 5K का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और K स्क्वायर K का स्क्वायर K स्क्वायर, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखो, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या है? दोनों क्या है? सेम सी है ना। यहाँ P स्क्वायर इक्वल टू क्या था? 5Q स्क्वायर। यहाँ Q स्क्वायर किसके इक्वल है? 5K स्क्वायर के। इसका मतलब Q स्क्वायर जो है वो भी क्या है? 5 का डिविजिबल है, वो भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ बोल लेना कि Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो Q क्या है? आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ आप लिख देना बोथ P and Q आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बट here P and Q आर को प्राइम। ठीक है, ये लाइन दोस्तों आपको लिखनी है ना। दोस्तों देखो, जब हमने इसको क्या माना था? इसको एक रेशनल नंबर माना था ना, P, इस नंबर को। तो इसमें जो P और Q थे ये क्या होते हैं? आपस में को प्राइम होते हैं ना। ये क्या होते हैं आपस में? आप इसको यहाँ लिख सकते हो, है ना, कि P और Q क्या है? आर को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम है ना। को प्राइम वो होते हैं जिनका खाली एक ही कॉमन डिविजिबल होता है, वो क्या होता है? 1। लेकिन यहाँ दोस्तों देखो, यहाँ क्या है? पी भी किससे डिविजिबल है? 5 से, और Q भी किससे डिविजिबल है? 5 से। तो ये क्या है? इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है ना, 1 नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? P एंड Q आर को प्राइम, है ना। P और Q के क्या है? P और Q आर डिविजिबल बाय 5, बट हेयर P एंड Q आर को प्राइम, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं? हैंस, लास्ट में लिख देना कि हैंस अवर assumption is wrong and under root 5 is rational number। तो दोस्तों हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है? गलत चला गया। इस वजह से हम क्या कह देंगे कि अंडर रूट 5 क्या है? एक रेशनल नंबर ही है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई चीज़ हमने रेशनल मानी है वो नहीं है तो वो क्या होगी? रेशनल नहीं है तो वो क्या होगी? एक रेशनल नंबर होगी। तो दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये जो जितनी भी मैंने स्टेप लिखवाई है ना, इन्हीं स्टेप को क्या है आपको फॉलो करना होगा, है ना। आप देख सकते हैं ना, है ना। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, है ना, इन द सेम वे, है ना। आपको कुछ भी चेंजेस नहीं लाने, है ना, क्योंकि मैंने आपको हर एक स्टेप क्या है इसमें कवर करवा दिया है ना, ताकि टीचर भी आपको देखकर क्या है फुल नंबर दे सके। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें यही नहीं है कि अंडर रूट 5 अगर कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि अंडर रूट क्या है 3, अंडर रूट 2,
है ना, √7 अगर कोई भी आता है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या है, आपको इसी मेथड के साथ जाना होगा, है ना। ये नहीं है कि आपको कोई सा अलग मेथड इस्तेमाल करना है। यदि ये प्रूव करवाता है ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, तो आपको इन्हीं स्टेप को क्या है फॉलो करना होगा, है ना। तो दोस्तों चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी क्या है, रेशनल प्रूव करना है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ठीक, तो हमें क्या है, तो हमारे पास क्या है 3 + 2√5, है ना। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी क्या है इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसमें भी क्या है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है हमें, ना। तो यूजिंग यूजिंग आप सीधा लिख देना, बाय यूजिंग दी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय यूजिंग द कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये इरेशनल प्रूव करवाए हैं, तो हम क्या मान लेंगे इसको, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो लेट सपोज कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों मैंने इसको क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। और हमें पता है कोई भी जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 किसके इक्वल होगा, P/Q की फॉर्म में, किसके इक्वल होगा, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसमें ये जो क्या है +3 है, तो ये क्या है, इसको यहाँ पे ले जाएंगे। हमें क्या है, जो √5 है इसको सिंगल करना है ना, इसको क्या करना है सिंगल। तो मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, तो 2√5 किसके इक्वल आ जाएगा, P/Q -3 के, क्योंकि +3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -3। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि √5 किसके इक्वल आ जाएगा, कि P/Q -3। ठीक है, तो दोस्तों इसको यहाँ पे बन दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, P&Q, यहाँ लिख देना P&Q आर इंटीजर, P&Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, P-3 ये किस इज ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, है ना। अगर ये क्या P&Q क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, है ना। ये क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, तो आप लिख देना यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कि 2√5 इज अ रेशनल नंबर, तो यहाँ लिख देना हेंस अवर अजम्पशन क्या हो जाएगा, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, हेंस 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि हमने क्या माना था, इसको एक रेशनल नंबर, जो कि क्या है, किसके इक्वल होगा, P/Q की फॉर्म में। तो ये जो प्लस का ये यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस का। तो दोस्तों ये हमने क्या कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया, है ना। हमें पता है P/Q क्या है, इंटीजर है, P/Q क्या है, इंटीजर। तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर होगा। और ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी हम क्या है, किसी रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर प्लस करते हैं, 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, 3 क्या है, एक रेशनल नंबर, क्या है, एक रेशनल नंबर। जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर, है ना, वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और है ना, रेशनल नंबर है। जो राइट हैंड साइड में है
वो क्या है, एक रेशनल नंबर। तो ये क्या है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस हैंस 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो ये दोनों दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं, इन तीनों को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो मैं क्या मानूंगा, उसमें क्या यूज़ करूँगा, बाय कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो इसके लिए देखो, तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं क्या मान लूँगा, इसको लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, तो मैं बोल दूंगा कि 1/√2 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के, ठीक है, P/Q के। तो दोस्तों मैं इसकी क्या कर लूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो क्या आ जाएगा, Q/P किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के, तो दोस्तों ये क्या है, एक जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है, P और Q क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अब तो हैंस आप यहाँ लिख देंगे, हैंस √2 इज अ रेशनल नंबर एंड our assumption is wrong, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। दोस्तों आपको जब भी मतलब रेशनल प्रूफ करना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग करेंगे क्या चीज़, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का, ठीक है। उसके बाद मान लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। P/Q की फॉर्म में आपको हमेशा क्या है, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ना, उसको क्या करना है, अलग करना है, मतलब उसको सेपरेट कर लेना है ना। सेपरेट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो स्क्वायर रूट का टर्म होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है, और बाकी जो टर्म आएंगे वो क्या आएंगे, रेशनल होंगे। तो दोस्तों ये Q/P क्या है, ये भी क्या है, एक रेशनल है, क्योंकि जब हम रेशनल को उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो जब भी क्या आता है, एक रेशनल ही आता है ना। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड टाइप है वो ये है, इसको क्या करना है, हमें एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें भी क्या है, हम यूजिंग करेंगे बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या कहता है, अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको रेशनल मान लो, है ना। तो लेट 7√5 is a रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैंने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो ये किसके इक्वल होगा, P/Q की फॉर्म में होगा, है ना। ये किसके इक्वल होगा, P/Q के इक्वल, ठीक है। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, ये जो रूट का जो रूट में जो टर्म है ना, √5 है, इसको क्या करना है, सिंगल करना है, सिंगल। तो ये जो मल्टीप्लाई में 7, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि P और Q क्या है, आर इंटीजर्स, P और Q क्या है, आर इंटीजर। तो आप ये कह सकते हो, तो हैंस P/7Q इज क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हैंस आप यहाँ लिख सकते हैं, अवर अजम्पशन इज wrong and hence under 7√5 is a irrational number,
ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या था कि 7√5 को क्या प्रूव करना था, एक ओरिजिनल नंबर। तो हमने किसका इस्तेमाल किया, बाय कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट में हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। लेट 7√5 इज़ अ ओरिजिनल नंबर। अगर ये क्या एक ओरिजिनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। तो हमने किसके इक्वल मान लिया इसको, पी अपॉन क्यू के। तो ये जो 7 में जो मल्टीप्लाई में जो 7 है ये कहाँ पे आ गया, यहाँ डिवाइड में। ठीक है, ये क्या आ गया, डिवाइड में। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर पी और क्यू क्या है ना, इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स है, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये क्या है, एक क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमने जो अजम्पशन माना था तो ये क्या है, रॉन्ग। हैंस 7√5 इज अ ओरिजिनल नंबर। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप क्या है। तो दोस्तों चलिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं ना। इसको क्या प्रूव करना है, एक ओरिजिनल नंबर। तो इसमें भी क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सपोज कर लेंगे कि 6 प्लस, तो यहाँ करेंगे लेट सपोज 6 प्लस √2 इज अ ओरिजिनल नंबर। तो दोस्तों हमने इसको क्या मान लिया, एक ओरिजिनल नंबर। और हमें पता है कोई भी जो ओरिजिनल नंबर होता है वो क्या होता है, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। इसका मतलब 6 प्लस 2√2 किसके इक्वल होगा, पी अपॉन क्यू के। ठीक है दोस्तों, ये जो मुझे क्या है, इसको सिंगल करना है ना, इसको क्या करना है, सिंगल। तो 6 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा कि P अपॉन Q, ये प्लस का 6 यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का 6। दोस्तों आप यहाँ पे लिख देना कि P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, इंटीजर्स है ना। उसके बाद P और Q यदि क्या है, इंटीजर्स है, तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, एक ओरिजिनल नंबर। तो P अपॉन Q माइनस सिक्स इज अ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, एंड देन उसके बाद लिख देंगे कि देन अवर अजम्पशन हमने जो अजम्पशन किया था, अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, एंड हैंस 6 प्लस √5 इज अ ओरिजिनल नंबर। तो दोस्तों आपको सेम A to Z यही स्टेप फॉलो करने हैं यदि आप क्या है, कंप्लीट या फुल नंबर चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना था, 6 प्लस √2 को क्या एक ओरिजिनल नंबर प्रूव करना था। जब भी हमें ओरिजिनल नंबर प्रूव करना होता है तो हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना। तो बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, तो लेट सपोज 6 √2 इज अ ओरिजिनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड में उसका उल्टा मान लेते हैं कि क्या, कि ये जो है ये क्या एक ओरिजिनल नंबर होगा। तो ये क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। इसका मतलब 6√2 किसके इक्वल होगा, P बाई क्यू के। ठीक है, ये जो प्लस का 6 है ये यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस का 6। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि P और Q क्या इंटीजर है ना, इंटीजर है। तो ये क्या आएगा, एक ओरिजिनल नंबर आएगा, और ये क्या होगा, एक ओरिजिनल नंबर। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि √2 क्या है, एक ओरिजिनल है ना। √2 ओरिजिनल है और मैं किसी भी ओरिजिनल नंबर में कुछ भी प्लस करूँगा तो जब भी क्या आएगा, एक ओरिजिनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ओरिजिनल नंबर। तो अब ये लाइन आपको लिखनी होगी, हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 6 प्लस √2 इज अ ओरिजिनल नंबर। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है मैंने आपकी क्या है, कंप्लीट करवा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के क्या सभी जो एग्जाम्पल हैं, मतलब NCERT में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं 6-7 में, हम क्या है उनको कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों वो भी एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम बोर्ड के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप क्या लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू।